नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। मित्रों, कल तीस्ता शीतलावाड़ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक SLP 25,725/23 इस बात का दाखिल किया शाम को 6:30 बजे कि गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस देसाई की एकल खंडपीठ ने तीस्ता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उसके विरुद्ध और उन्होंने गंभीर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आप तुरंत आत्मसमर्पण करें। मामला ये था कि सन 2002 में गुजरात में एक दंगा हुआ। उस दंगे में गुजरात के कुछ प्रशासनिक अधिकारी और ये प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता शीतलावाड़ ने मिल करके कुछ डॉक्यूमेंट फोर्ज बनाए और तत्कालीन वहाँ के मुख्यमंत्री, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध लगभग 63 लोगों के विरुद्ध फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके और जांच को प्रभावित किया और इन लोगों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 खंडों की बेंच, जिसमें US ललित साहब ने टिप्पणी करते हुए ये कहा कि ये 17 वर्ष पुराना मामला है और इसमें बार बार देश की बदनामी हो रही है, क्योंकि तीस्ता शीतलावाड़ सिटीजन फॉर जस्टिस पीस की NGO चलाती हैं, जिसके माध्यम से देश विदेश से पैसा लाती हैं और इन्होंने एक भारत के खिलाफ साजिश रचते हुए इसकी बदनामी विदेशों में भी करा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो एक बार जांच बंद हो चुकी है, उनकी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी मुकदमा कायम हो और वो या तो इस्तीफा दे। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2022 में जून में उनकी इस पिटीशन को जांच को पुनः करने के लिए खारिज कर दिया और बड़ी गंभीर टिप्पणी करते हुए उनसे कहा कि ये इसमें आपकी पिटीशन में बू आती है और एक आपराधिक षड्यंत्र है। इसके विरुद्ध गुजरात ATS ने जाफर एहसान जाफरी और तीस्ता शीतलावाड़ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। उस मुकदमे में तीस्ता शीतलावाड़ माननीय उच्च न्यायालय में अपनी पिटीशन जमानत की दाखिल किया। उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय आई। सर्वोच्च न्यायालय ने उनको इंटरिम जमानत दिया। इसके बाद अपनी इंटरिम जमानत के लिए पुनः वो हाई कोर्ट जाती हैं, उसमें उनको समय दिया जाता है और उनके फाइनल जमानत को एकल खंडपीठ ने कल खारिज कर दिया। इस पर शाम 6:30 बजे तीस्ता शीतलावाड़ सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करती हैं, जिस पर 2 जजों की बेंच ने जस्टिस AS ओका और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने दोनों के भिन्न भिन्न मत होने पर उन्होंने इसको डबल बेंच के लिए लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया। इस पर उन्होंने CJI को पत्र लिखा कि ओका की विचार था कि इनको जस्टिस ओका का विचार था कि इनको कुछ दिन के लिए आत्मसमर्पण का समय दे दिया जाए, लेकिन इस पर जस्टिस मिश्रा जी ने इस पर कहा कि उनको समय देने की कोई मंशा नहीं, तुरंत सरेंडर करें। इस पर CJI ने जस्टिस BR गगोई, दीपांकर दत्ता और जस्टिस अभय S ओका के तरफ से एक खंडपीठ का गठन किया, जो खंडपीठ ने रात में 9:30 बजे सुनवाई करते हुए जस्टिस गगोई ने कहा कि ऐसा क्या आसमान फाट पड़ता है। भारत सरकार की तरफ से तुषार मेहता साहब ने कहा कि ये देश की में जैसे सबके साथ कानून है वैसे इनके साथ होना चाहिए और ये देश की बदनामी है। आपने एक षड्यंत्र रचा, देश के विदेश में हमारे
देश की छवि खराब की, इसलिए इनको कोई राहत देने की बात नहीं। इस पर जस्टिस गोगोई ने कहा कि इनको एक सप्ताह के अंदर 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। और माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के एकल खंडपीठ ने जिन्होंने कहा था कि आप तुरंत समर्पण करें, उस आर्डर को रोक दिया। और इस प्रकार तीस्ता सीतलावाड़ और के विरुद्ध जो गुजरात हाई कोर्ट का आर्डर था, उसके तहत उनको 1 सप्ताह का राहत मिली है। मित्रों, ये मुकदमा सन 2002 में ट्रेन में 59 यात्रियों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके विरुद्ध गुजरात के पूरे राज्य में दंगा भड़का था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी थे, और उनके विरुद्ध कुछ अधिकारियों ने मिल करके एक साजिश के तहत पुनः उनके बदनाम करने के लिए मुकदमा, क्योंकि उसकी जांच पूरी हुई जिसमें मुख्यमंत्री को निर्दोष पाया गया, उनको साजिश नहीं समाया गया, इसके विरुद्ध पुनः एक जांच हुई और उसके विरुद्ध हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में उस पिटीशन को इस बात के लिए खारिज किया और कहा कि इसमें कोई साजिश की बू लगती है, लिहाजा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। तीस्ता सीतलावाड़ एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर इस देश को बदनाम करने की साजिश की है। निश्चित रूप से जिस तरीके से रात में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको बेंच बैठा करके इनको राहत दी है, ये आम जनमानस के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कानून सबके समान होना चाहिए। ऐसा कोई विशेष व्यक्ति नहीं थी जिनके लिए अलग से रात में बेंच गठित होती। और जिस तरीके से कल ही इनको राहत दी गई है, इस पर बहुत से लोगों के मन में एक विचार गंभीर प्रश्न भी उठते हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है उस पर कोई बात करने के लिए हम लोग अधिकृत नहीं हैं। जस्टिस गोगोई साहब ने जो निर्णय 1 सप्ताह के लिए रोका है, उससे हम सभी इंतजार करें और इस तरीके की साजिश रचने वालों को निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए, वो चाहे जो भी हो, जो देश के लिए और देश के बाहर देश की बदनामी करता हो, उसे दंड मिलना चाहिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।